وسهلا. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام سلام أهلا وسهلا. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خود این نوشته های ये जो مهرا सजदगाहों पे चीज़ें लिखी रहती हैं, या तुरबत करबला लिखा है या आइमा का नाम लिखा है, ये तबरुक के उन्वान से, और ये इससे तबरुक हासिल हो सकता है जब इंसान अपनी पेशानी रखता है इस तरह की सजदगाह के ऊपर और उस नाम मुबारक पर, तो मुतबर्रिक है। सिर्फ एक मराज गुज़श्ता में से एक दूसरे मसले की वजह से तो उन्होंने मना किया था इस लिखने की वजह से, एक और मुश्किल की वजह से। लिहाजा खुद अपने आप में कोई मसला नहीं है, यानी ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर किसी ने इसी तरह वक्फ किया है तो फिर उसको तसर्रुफ करना जायज़ नहीं है, क्योंकि खुद इमाम हुसैन के नाम मुबारक को साफ करना, पाक करना, इस चीज़ के ऊपर से हटा देना, मिटा देना, ये अपने आप में खुद इहाना तो शायद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। मरहूम शेख अंसारी ने हदीस वाव के लिए हदीस रफ़ यानी कि कलम उठा लेने वाले कह गए ये तकलीफ़ी नवाज़ी है, लेकिन साहिब जवाहिर और दीगर उलमा ने मुकर्रर कि मैंने अपनी किताबों में जो मुझसे मैंने लिखी हैं और छपी हैं उसमें इसमें मुकर्रर बयान किया कि हदीस हुक्म वज़ई में तमस्सुक किया उससे, मगर यहाँ पे रफ़ हुक्म वज़ई खिलाफ इजमा हो, खिलाफ इर्तिकाज़ हो, एक अलग बहस है। वरना मुतलक़न है रफ़ा हुक्म शारे कि मैंने उठा लिया कलम, तो ये हुक्म वज़ई है। माला यअलमून माला युतिकून, ये तकरीबन इसमें एक रवायत ख़ास मौजूद है, यानी सवाब जमाअत उसे मिलेगा। ये जो इंसान जो आया उसने देखा कि इमाम जमात में तशहुद पढ़ रहा है और सलाम कहने वाला, नमाज ख़त्म करने वाला, ये तकबीरतुल इहराम कहेगा, बैठेगा, तशहुद तक बैठा रहेगा इमाम के साथ और फिर उठ के अपनी नमाज शुरू करेगा। इसमें रवायत है कि ये इसको सवाब जमात मिल जाएगा, अलबत्ता इसके ऊपर अहकाम जमात के नहीं, क़स्द सवाब जमात करने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि अहकाम के जमात नहीं है, ये इसको सिर्फ सवाब मिलेगा जमात का। नमाज अपने आप इसकी फुराद है, जमात की नियत या जमात की नियत ये इसके खिलाफ भी अगर इंसान ने नियत कर ली, यानी गलत नियत भी कर ली तब भी सही, क्योंकि नमाज में जमात और फुरादा की नियत शर्त नहीं है सही होने के लिए।
ना दाखिल दहन का आफریدن मुंह के अंदर चुन बातिन पानी का डालना और उससे पाक करना जरूरी नहीं है। जब वो खुद ब از بین खुद رفت خودش میشه उसमें से خارج चीजें अंदर यानी बदन के अंदर जो चीजें वो अपने आप जब खत्म हो जाती है तो खत्म। لبا رو هم میذاره چی پیداست हाँ, اون ظاهره اون लब जो आपके हैं जिसमें जब आप लब को बंद करते हैं तो जो हिस्सा बाहर दिखाई देता है उसको पाक करना जरूरी है अगर वो किसी वजह से नजिस हुआ। ليش لا ماكو دليل على أنه الوقف للتربة خاص क्योंकि हमारे पास بعدد दलील है, इस सवाल में दलील हमारे पास नहीं है हाँ, खास के वाह, ये शख्स जो है ये एक आदमी सिर्फ एक ही सजदे का उठाए या सब जितने अदद हैं लोग उतने ही अदद के लिए वक्फ है, ऐसा नहीं है कि इंसान दो तीन उठा सकता है। وسیما من اکثر مردم تعقل دنیا آخرت اینا دارن ندارن نه ये लोग जो बुत परस्त हैं, ये लोग जो गाय की पूजा करने वाले हैं, ये आग की पूजा करने वाले हैं, दरिया की पूजा करने वाले हैं, ये इनके पास अक्ल है। गावों में परस्ते एक बुत जो उसने खुद बनाया उसको पुरस्तिश कर रहा है, ला याकिलून के हुक्म में है वो अक्सरहुम ला याकिलून, अक्सरियत ऐसे ही है। इख्तिलाफ है इस मसले पे कि इंसान फुरादा की नीयत से जमात में खड़ा हो, कोई हर्ज मेरी नज़र में कोई इश्काल नहीं है। अभी तो बाज़ ने इश्काल किया है कि अव्वल से नीयत सही नहीं कि मैं 2 या 3 रकअत नमाज के साथ इमाम के साथ पढ़ूंगा फिर मैं फुरादा कर दूंगा, नहीं वो अपने आप हो जाएगी। अभी तो ज़ाहिरन कोई इश्काल नहीं है, यानी वहाँ पे चूंकि दलील नहीं है उसके खिलाफ लिहाजा ज़ाहिरन कोई इश्काल नहीं है। चमन जो ये घास होती है इसके ऊपर ना ये खाई जाती है ना पहनी जाती है, इस पर नमाज सही है। लेकिन बर्ग अंगूर का पत्ता क्योंकि आमतौर से खाया जाता है वो इलाकों में, लिहाजा शिकाल है उसमें, उस पर ना सजदा सही नहीं है। नहीं, मुराद खाने और पीने से या पहनने से इंसान के खाने पे योकल यानी इंसान के दरमियान वो खा लिया जाता हो या पहना जाता हो। अगर कोई इसी इंसान उसे खाता है तो फिर उसके ऊपर सजदा सही नहीं है। अगर इंसान उसे खाता हो तो फिर मुश्किल है उसके ऊपर सजदे का सही होना। छह रकती में एहतियात नहीं है, 2 रकती नमाज में 3 रकती नमाज में अगर रकतों में दरमियान शक हो जाए तो नमाज बातिल है, तो इजमा है इस पर। क्योंकि तकरीबन सबका इजमा है कि 3 रकती नमाज में शक यानी रकत का उन्वान से शक नमाज को बातिल कर देता है और इस नजरिया कोई मुखालिफ नहीं है। मशहूर शोहरतन अज़ीम
بقيتي باطل نمازش قطع کنه از سر नहीं, उसकी नमाज बातिल है। नमाज जहाँ पर उसको 3 रकात की नमाज में शक हो गया तो फिर रकाती नमाज हम तोड़ باطل देगा। अगर रकात में शक हो गया फिर से नमाज पढ़े। نه چون برگشتش به 2 رکعتیه خود نماز مغرب شک در رکعات موجب بطلانه روایت خاص रवायत खास है, शोहरत अजीमा भी कतअन है। نعم أي إلا بمقدار ما يحتاج أي بمقدار ما जिस يجوز हद तक للفقيه أن अपने يبلغ फ़क़ीह को जिस हद तक जायज़ है غير गैर الحاجة ما को يخالف तमलीक करना वो जायज़ है, لعدم क्योंकि الدليل उसके على ऊपर عدم तसर्रुफ़ की दलील नहीं है हमारे पास। ما देखिए, ظهور شوف ज़हूर होना ज़रूरी है, यानी दलील से वाज़ेह होना इस हुक्म का ज़रूरी है। على النيابة حتى إذا قلنا بالنيابة العامة यानी फ़क़ीह जो नायब आम है उसके पास किस हद तक हुकूक है, ليس لها ظهور في أنه क्योंकि كما أن الإمام जिस المعصوم तरह इमाम मालिक है सहमैन का, क्या फ़क़ीह भी मालिक है सहमैन का, ये साबित नहीं है। الفقيه أيضا يملك له الزائد وعليه المعود ये ضيق فمركيا तो لا फिर हम शक أقول करेंगे شك और मुतयक्कन गैर متيقن غير ज़रूरत के ऊपर हम तसर्रुफ़ जायज़ नहीं समझते फ़क़ीह का। أيضا لا يعني مو واضح يعني مو إلى الظهور देखिए, हमारे लिए वाज़ेह नहीं है। ولذا أنا ما और شايف मैंने फ़क़ीह में أحد किसी को नहीं الفقهاء देखा, शेख المعروفين वफ़ीद से إلى लेकर الشيخ आज तक किसी को المبين नहीं إلى देखा। هذا اليوم إلى صاحب الجواهر إلى الشيخ الأنصاري إلى صاحب العروة يقولون بتملك الفقيه कि वो كتملك कोई कायल المعصوم हो कि फ़क़ीह के पास वही ما तमल्लुक شايف है هذا सहमैन में जो मासूम के पास है। ممكن أما الأصل عدمه على كل هذا حافظ الشيخ الأنصاري ذاكرها بمناسبة ولاية الأب والجد देखिए, मकासिब में विलायत अब और जद के सिलसिले में भी वहाँ पर ये बहस मौजूद है صاحب الجواهر قائل بالشيخ कि शेख अंसारी الأنصاري मुनकिर हैं इस चीज़ के। لا मारूफ है कि शेख अंसारी كتاب الصلاة للشيخ الأنصاري هواية شواذ जो किताब सलाह है शेख अंसारी की उसमें बहुत शाज़ चीज़ें मौजूद हैं। كتاب المكاسب وفي المكاسب يقول هذا شنو هذا الشوك اللي اي يقول ولاية الفقيه الشيخ الأنصاري يقول دونها خرط القتال اي خرط القتال يعني خرط القتال قطعا مو ممكن اصلا خارجا قتال هذا الشوك الخاص على كل حسب صاحب الجواهر قائل المحقق العراقي قائل الابن على كل محل خلاف بالنتيجة देखिए, दलील ख़ास हमारे पास नहीं है अक्ल शुर्ब की नमाज की हालत में। हाँ ना साहिब उर्वा ने कहा कि अगर कोई इंसान मिस्री रख ले मुंह में और अपने दहन को यानी मुंह को हिलाए नहीं, चबाए नहीं, उसको धीरे धीरे खुद ही रस बन के घुल के अंदर जाता रहे, फुक़हा ने इश्काल नहीं किया। अक्ल व शुर्ब की दलील नहीं है खाने पीने, लेकिन नमाज की जो शक्ल है मुतशर्रिआ के जरिए और अवाम के दरमियान ख़त्म नहीं। अगर बैठ के तशहुद पढ़ रहा, बैठ के खाना भी खा रहा है चम्मच से, ये जाहिर है कि सूरत सलात ख़त्म हो गई, नमाज की शक्ल ख़त्म हो गई, लिहाजा इश्काल है।
ये वही बहस है بحثیه که जैसे उन्होंने फरमाया فرمودن कि अब पहले से کار कि हदीस रफ किन अहकाम तो शामिल हो, میشه अगर शामिल होगी जो कि मेरी नज़र में शामिल होगी हर चीज़ में, मगर ये कि वहाँ उन मवारिद में जहाँ पर हमें उसके खिलाफ पहले से जो मालूम है, چه اشکال داره بگیم तो اینجا क्या हर्ज है कि हम कहें कि यहाँ पर भूल जाना निस्यान सबब बनेगा कि हदीस रफ़ा यहाँ पर आ जाए। خب محل अब बताइए मैं इख्तिलाफी बहस है। بله نه نه حتی اگه قبل مغرب باشه اینجور که جماعتی گفتن منم برداشتمه اونم تکلیف نیست بلا نیست این نماز رو قضا بکنه जमाअत के जो इतलाक़ात है वहाँ पे आकर इस नमाज को सही कर देंगे। کجاش داره که از اول تا آخر من الان من معموم شروع میکنم وارد جماعت میشم 2 رکعت که با جماعت بودم بعد मैं अभी से तय कर रहा हूँ कि मैं به چه دلیل این جماعت نیست با اینکه جماعت عرفاً تقبلش میکنه دلیل عدم الدلیل برای ما کافیه این که میفرماید جماعت یعنی همه این ظهور نداره اگه ظهور باشه عیبی نداره بعضی گفتن اینو بعضی گفتن تو حاشیه عروه अगर कोई इंसान पहले से तय कर रहा है कि हम नमाज में 2 रकत जमात से पढ़ेंगे बाकी 2 रकत फुरादा पढ़ेंगे, पहले से तय कर रहा है, तो हमारे पास कोई दलील नहीं कि हम कहें कि ये नमाज सही नहीं है। فرادا اما ثواب جماعت نیست فقط لازم نیه قصد فرادا کنه اگه قصد جماعت هم کرد باطل نی اما نمازش अगर उसने कस्द किया कि जमात है जर हालांकि उसके लिए जमात सही नहीं थी तब भी उसकी नमाज सही है, उसके कस्द पे गलती है लेकिन नमाज उसकी सही है। همین تعبیر فقها البته این روایت نیست تعبیر جماعتی از فقها یجوز البدار لذوی الاعذار इसको ताबीर फुकहा की ताबीर ये रवायत नहीं है। अगर अव्वल वक्त पानी नहीं है और जानता है कि आखिर वक्त तक पानी नहीं मिलेगा, हाँ अगर उसे मालूम है कि मिल जाएगा आखिर वक्त तो फिर तयम्मुम नहीं कर सकता, ये इंतजार करेगा पानी मिलने का, लेकिन उसको मालूम नहीं है या एहतिमाल दे रहा है कि शायद मिल जाए। कि एक जमात उलमा का नजरिया ये कि अब चूंकि उसको एहतिमाल है कि आप पानी नहीं मिलेगा या शायद मिल जाए तो नमाज तयम्मुम से पढ़ सकता है। अगर वक्त से पहले पानी खत्म होने से पहले पानी मिल गया तो नमाज वुजू से पढ़ेगा वरना उसकी नमाज सही है। اونی که نه بس خب رفع النسیان میگه رفعش حکم وضعی هم از باشه چه اشکال داره अगर कसर की जगह पूरी पढ़ी और चूंकि मसला नहीं मालूम उसकी नमाज सही है। अगर मसला मालूम था लेकिन भूल गया या मौजू भूल गया था या राज हुक्म भूल गया तो फिर नमाज को दोबारा पढ़ना पड़ेगा मुतलकन। अगर कसर की जगह पूरी पढ़ी या पूरी जगह कसर पढ़ी तो फिर यही हुक्म है। हाँ एक इस्तिस्ना है वो ये है कि इंसान और इजमा है यहाँ पर कि अगर कसर की जगह पूरी पढ़ी वो भी इस मसला से कि मसला नहीं जानता था, मशहद गया 10 दिन का कस्द नहीं किया था, मसला नहीं जानता था
लिहाजा सफर में در سفر कि अगर कस्द का 10 रोज का कस्द हो तो नमाज شکست कसर पढ़नी चाहिए, तो नहीं जानने की वजह से नमाज पूरी पढ़ी। ये नमाज इस्तिस्ना है, यहाँ ये मोरिद इस्तिस्ना है कि अब इसकी नमाज सही है, इसको याद की जरूरत नहीं। نعم نعم لا بس التشهد يعني إشكال في التشهد ما يصير. لا سلام عليك. نه ابن عربी شما مطالعه इब्न अरबी और उसकी किताबों को देखें, कतअन ये शिया नहीं था, نبوده कायल था वहदत वजूद का। قائل به وحدت موجود और بوده इसकी किताबें जो हैं कि उसको अब तसरीह कर रहा है वो تصریح میکنه که कि کسایی वो लोग जो वाकई भी हैं वो शियों को ها را बुरी शक्ल में देखते हैं, लिहाजा बिल्लाह खंजीर की शक्ल में देखते हैं। هستن یعنی اتباع اهل بیت. نه نه قطعا شیعه نبوده. بله یه آدمه علا کل बहरहाल एक धोखेबाज इंसान था। مرحوم آش عباس قمی ببینید اینو خودتون در کتاب الکنا मरहूम गुलैनी ने अपनी किताब में इसको दिखा है نوشته که اونجا که قبرش कि هست जहाँ पे عامه هستن उसकी कब्र है वहाँ पे कोई आमा लोग रहते हैं, यानी शिया नहीं रहते वहाँ। که زمان خود آش عباس قمی और शेख अब्बास कुमी उसके 70 سال است. मौत इब्न अरबी के बहुत साल बाद आए हैं इस दुनिया में। نوشته که کنا و الالقاب آش عباس قمی نوشته که همون عامه میرفتن سر قبرش اجلکم الله. कि आमा भी जाकर उसकी कब्र की तौहीन करते थे। وقت بعد फिर बाद में वहाँ पे एक मस्जिद बना दी गई کردن कि मैं که من دیده بودم قاطع वो भी शायद इसीलिए बनाया कि कोई आकर तौहीन ना करे इसकी। سلام علیکم. مو تمام لا اللي غير ما كان الشكل بزمانه لا اي 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 يصلي من جلوس وليش لأن ما क्यों يقدر बैठ के नमाज पढ़ रहा है, क्योंकि खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, شلون ركعة الاحتياج तो ये बैठ के ही पढ़ेगा। ये तरह नमाज एहतियात भी خير بين इसको القيام والجلوس बैठ के ही पढ़नी होगी। يعني الضرر मु ضرر हाँ, अगर खड़े होकर नमाज पढ़ सकता है तो ये खड़े होकर, और उसके लिए जरूर का सबब ना तो खड़े होकर अगर क़याम से पढ़ सकता है। लेकिन يصلي من जलूस रकअत वाहिदा. लेकिन अगर ये हमेशा नमाज बैठ के ही पढ़ता है तकलीफ की वजह से, परेशानी की वजह से, तो वो जो एहतियात है वो भी एक ही रकअत नमाज पढ़ेगा, भलो बैठ के पढ़ेगा। مشهور وجوهات انتو عروه داره اجماعی هم هست. वजूहात शरिया के लिए इजमा है और वह मौजूद है कि आप किसी के मुक़ल्लिद हैं। अगर जैसे साहिब जवाहिर के हम मुक़ल्लिद शेख अंसारी को दे, शेख अंसारी می‌دید نه به صاحب جواهر. सिर्फ एक सूरत, एक इस्तिस्ना है استثنا داره उनकी जमात है एक फ़ुक़हा की कि मर्ज तकलीद ने अगर आपके شما कि वजूहात सिर्फ मुझे देंगे, خود من अगर हुक्म कर दिया उसने کرد तो फिर अब आप किसी और को नहीं दे دیگه सकते। حق ندارید بگید. लेकिन अगर ऐसा हुक्म आपके मर्ज तकलीद ने नहीं किया है तो आप किसी भी फ़क़ीह आदिल को दे सकते, हत्ता वो मरजा ना भी हो, मुज्तहिद हो, फ़क़ीह आदिल हो,
फ़क़ीह और आदिल आप दे सकते हैं, عادل باشه आप वजूहात शरिया उसको दे सकते हैं। خاطر بدید تو عروه داره شاید خلافی هم نباشه. وحدت موجود بدتر وحدت वहदत मौजूद तो बदतर है वहदत میگم بدتر वजूद وحدت से, وجوده چون وحدت क्योंकि वहदत वजूदी में ممکنه قائل به وحدت क्योंकि वो कायल होगा वहदत मौजूदी के साथ कायल ना हो, وحدت موجود هست یقینا قائل به लेकिन وحدت जो वहदत मौजूद का कायल है वो यकीनन वहदत वजूद का कायल है, लिहाजा बदतर है ये तो। وجوده. ये काम गलत है, हराम है, लेकिन नमाज सही है कि इतनी देर करे नमाज में कि आखिर वक्त उसको तयम्मुम करके नमाज पढ़नी पड़े, तो इसने हराम किया है लेट करने की वजह से, تأخیر اختلاف چون क्योंकि اصلا उर्फन ये इस्यान है, गुनाह है, लेकिन उसकी नमाज सही है। نمازش درسته. نه نه اگر کسی अगर कोई चाहता है कि चाह गुस्ल कर सकता है, آبم هست पानी भी है, गुस्ल वाजिब है, واجب नहीं किया उसने गुस्ल, نکرد इतना लेट किया कि यहाँ तक कि अब गुस्ल नहीं कर पाएगा, गुस्ल करेगा तो नमाज का वक्त खत्म हो जाएगा, तो तयम्मुम करके नमाज पढ़ेगा। नमाज میخونه हत्ता साहिब उर्वा का नजरिया ये है कि नमाज उसकी सही है, یعنی الان क्योंकि अब ये खुदा से कह सकता है मैं अब क्या करूं, नमाज ना पढ़ूं, नहीं नमाज पढ़ना है, लेकिन अब ये بخون गुस्ल करूंगा तो नमाज का वक्त चला जाएगा। लिहाजा यहाँ पर इसको तयम्मुम के जरिए नमाज की सही है, लेकिन इसने जो ताखीर की वो गलत काम किया। کرات العصیانه این اگه میتونست و عمدن این देखिए वाजिब फौरी नहीं था, लेकिन इस पर वाजिब था कि واجب तहारत माइया से नमाज पढ़े, यानी पानी के जरिए से तहारत हासिल करके नमाज पढ़े। نماز بخونه و میتونسته. خب शर्त उसकी तहारत पानी के जरिए थी और ये कर सकता था ये काम, इसने जानबूझ कर ताखीर की, तो उसने इस्यान किया है, गुनाह किया है। غسل نماز بخونه و عمدن تأخیر انداخته یه عصیان کرده که با غسل उस वक्त वाजिब है कि در وقتی واجبه که شرط که طهارت مائیه باشه ممکن باشه. वाजिब मुअस्सा है, लेकिन इस वक्त के लिहाज से ना कि शर्त के लिहाज से। از حیث وقت तहारत माइया शर्त है که طهارت अगर مائیه कादिर हो, نه طهارت مائیه شرطه اگر قادر بر همین नहीं ये इख्तियार नहीं है कि मैं हतमन इसको पानी के जरिए से तहारत हासिल करके नमाज पढ़नी है। لا صلاة الا بالطهور باید हाँ तयम्मुम ज़ीक़ वक्त में जहाँ पे उज़्र है, इसको उज़्र नहीं था, इसलिए उज़्र तराशा है। در جایی که عذر داره این عذر نداشته اگر عذر باشه بله هیچ اشکال نداره. हैसुल तहारा मुवस्सा नहीं है, हैसुल वक्त मुवस्सा है। طهارة لا موسعني من حيث الوقت موسع. صلى الله على محمد وعلى آله